हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में 10 सितंबर को जो कुमार गुरु सर के द्वारा आपकी फुल पत्ती वाली क्लास करवाई गई है, तो उसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में मैं रिवीजन करवा रही हूँ। तो ये क्लास वो आपको लास्ट तक देखनी है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट के क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहली अंतर्राष्ट्रीय एआई संधि पर कहाँ पे हस्ताक्षर किए गए हैं? तो फ्रांस के अंदर। तो जो पहली अंतर्राष्ट्रीय एआई संधि है ये यूएसए, यूके और यूरोपीय यूनियन के मध्य हुई है, स्ट्रासबर्ग फ्रांस के अंदर। 12 सितंबर 2024 को ही ये साइन है, ओपन हुए हैं, बाध्यकारी संधि है। और एआई मतलब कृत्रिम बुद्धिमत्ता। तो इसके ही हस्ताक्षर किए गए हैं तीनों देश, ये जो यूएसए, यूके और यूरोपीय यूनियन के मध्य। फ्रांस की राजधानी पेरिस है और जो 33वें ओलंपिक है इनका आयोजन फ्रांस पेरिस मतलब पेरिस के अंदर ही किए गए थे। यूरोपीय यूनियन की स्थापना रोम की संधि के तहत ही की गई थी। 27 सदस्य देश हैं, हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स बेल्जियम में, और वर्तमान में हेड है उर्सुला वोन। फर्स्ट एआई सम्मेलन ये ब्लेचले घोषणा पत्र यूके में हुआ था। सेकंड एआई सम्मेलन है ये सियोल दक्षिणी कोरिया के अंदर हुआ है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। यूपीएससी का नया अध्यक्ष प्रीति सूदन को बनाया गया है। भारतीय सेना की चिकित्सा सेवा में पहली महानिदेशक बनने वाली महिला अधिकारी कौन है? तो साधना सक्सेना है। सफल परीक्षण चक्र किसने प्रारंभ किया है? तो सीबीएसई के द्वारा। यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी विधेयक किसने पारित किया है? तो तेलंगाना ने। आगे है क्वेश्चन नंबर 2। अरब दुनिया का पहला बराक परमाणु संयंत्र कहाँ पे स्थापित हुआ है? तो यूएई के अंदर। तो बराक परमाणु संयंत्र है ये बिजली उत्पादन के लिए ही हुआ है यूएई के अंदर, और एक कार्बन उत्सर्जन को कम करना इसका उद्देश्य है। यूएई की राजधानी अबू धाबी है। ईरान की राजधानी तेहरान है। इराक की बगदाद, बहरीन की मनामा, कतर की दोहा, यूएई की अबू धाबी, ओमान की मास्कट, तुर्की की अंकारा, यमन की सना, साउथ अरेबिया की रियाद, जॉर्डन की अमान और सीरिया की दमिश्क है। इनको भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। 4th राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 कहाँ पे हुआ है? तो भोपाल मध्य प्रदेश में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस देश की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति बन गई है? तो फिजी और तिमोर लिस्ते की। दिवंगत नृत्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख मोहम्मद यूनिस को बनाया गया है। आगे है क्वेश्चन नंबर 3। प्रकाशित नेचर के अध्ययन के अनुसार ही दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक देश कौन सा है? तो ये भारत है। मतलब भारत है वो सबसे प्लास्टिक प्रदूषक देश है। सेकंड स्थान पर नाइजीरिया है, थर्ड पे इंडोनेशिया है और चाइना को उन्होंने 4th स्थान पर डाल दिया है। इन्होंने बताया है कि विश्व का 20% जो प्लास्टिक प्रदूषक है वो भारत के अंदर ही होता है, और 93 मिलियन टन है जो प्रति दिन है ये प्लास्टिक प्रदूषण है ये भारत के अंदर होता है। नाइजीरिया की राजधानी अबूजा है, और अफ्रीका महाद्वीप के अंदर ही जनसंख्या के अंदर सर्वाधिक मतलब जनसंख्या है ये नाइजीरिया की है। चीन की राजधानी बीजिंग है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, और नई राजधानी है नूसंतारा। इंडेक्स के अंदर भारत की रैंक देखते हैं। पर्यावरण प्रदर्शन में भारत की रैंक 176वीं है। जेंडर गैप में 29वीं है। एचडीआई में 134वीं है। एसडीजी में 109वीं है। 10वीं रैंक है वो साइबर क्राइम में है। प्रेस फ्रीडम में 159वीं है। जेंडर इनइक्वलिटी के अंदर भारत की रैंक है वो 108वीं है, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का पहला संस्करण वो कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो भारत में। भारतीय सेना ने पर्वत प्रहार अभ्यास कहाँ पे आयोजित किया है? तो लद्दाख में। भारतीय वायुसेना ने किसके साथ में संयुक्त अभ्यास उदार शक्ति 2024 का आयोजन किया है? तो भारत और मलेशिया के मध्य किया गया है। और अन्य अभ्यास ही जो हरिमो शक्ति और समुद्र लक्षण अभ्यास है इसका आयोजन भी भारत और मलेशिया के मध्य किया जाता है। पीएम मोदी द्वारा लॉन्च कल्पा सुवर्णा और कल्पा शताब्दी किस्मों का संबंध किससे है? तो नारियल से है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। अल्जीरिया के राष्ट्रपति पद का चुनाव किसने जीता है? तो अब्देल मजीद तेब्बुन ने जीता है। और अल्जीरिया है वो अफ्रीका महाद्वीप का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश है, और अब्देल मजीद है ये सेकंड बार यहाँ पे राष्ट्रपति चुने गए हैं। 95% इनको वोट मिले हैं, और इनको इतना वोट मिलने का कारण है कि सेना इसमें शामिल थी। इनको भी याद रख लीजिए। कीर स्टारमर ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। थाईलैंड के प्रधानमंत्री हैं पेंटागन सिनावात्रा। फ्रांस के प्रधानमंत्री मिशेल बोर्नियर हैं। रूस के प्रधानमंत्री हैं मिखाइल मिशस्टीन। आयरलैंड के प्रधानमंत्री साइमन हेरिस हैं, और नाटो के वर्तमान में हेड है मार्क रूटो। आईसीसी के वर्तमान में हेड है जैसा। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। MS स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है ये अनंत दर्शन शंकर को दिया गया है। भारत सरकार द्वारा लॉन्च दूसरी परमाणु पनडुब्बी ये INS अरिघात है, और पहले इसका नाम INS अरिदमन था, और पहली थी INS अरिहंत।
पहली ग्लोबल महिला कबड्डी जो लीग है इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो हरियाणा में। मुख्यमंत्री निजित मोइजा एसोनी योजना किसने प्रारंभ की है? तो असम सरकार ने। आगे है क्वेश्चन नंबर 5, क्लैड 2 वायरस का संबंध किससे है? तो एमपोक्स से। तो एमपोक्स है, इसका नाम पहले मंकी पॉक्स था और WTO के द्वारा इसको ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी भी घोषित कर दिया गया है। वायरस से जनित है ग्लेड 2 की पुष्टि हाल ही के अंदर भारत में भी की जा चुकी है और इसके लक्षण है बुखार आना और शरीर पर लाल दाने होना। शुरुआत इसकी अफ्रीका महाद्वीप के अंदर हुई थी। लिस्मानिया रोग, कालाजार, हेजा जीवाणु, चिकनगुनिया है ये वायरस जनित है। डिप्थीरिया जीवाणु जनित है। टिटेनस जीवाणु, मलेरिया प्रोटोजोआ जनित है और ये प्लाज्मोडियम मच्छर के कारण होता है। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं, DRDO द्वारा लॉन्च पहली बार किस लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का सफल परीक्षण किया गया है? तो गौरव का। हिम उन्नति योजना किसने प्रारंभ की है? तो हिमाचल प्रदेश ने। इसरो ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-08 को किससे लॉन्च किया है? तो SSLV D3 द्वारा। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 के अंदर ही सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार अट्टम फिल्म है मलयालम, इसको दिया गया है। आगे है क्वेश्चन नंबर 6, इजराइल की टावर और अडानी समूह $10 मिलियन की सेमीकंडक्टर चिप परियोजना ही कहाँ पे विकसित करेंगे? तो महाराष्ट्र के जो रायगढ़ जिला है यहाँ पे इसे विकसित करेंगे। तो टावर है इजराइल की है, अडानी समूह है, इन दोनों के मध्य समझौता हुआ है सेमीकंडक्टर चिप बनाने के लिए और ये टोटल खर्चा है इसका 83,000 करोड़ रुपए का टोटल खर्चा आएगा, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, रक्षा मंत्रालय ने AL-31 FP इंजन के लिए ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ में अनुबंध किया है, तो इसका संबंध किससे है? तो सुकोई 30 MK1 से है। तो AL-31 FP इंजन है ये रक्षा मंत्रालय और HAL जो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड है इसके द्वारा ये बनाया जाएगा। 1 साल के अंदर 30 इंजन इनका निर्माण किया जाएगा। सुकोई 30 MK1 के अंदर ये यूज किए जाएंगे। निर्माण किया जाएगा उड़ीसा के कोरापुर से। जोरावर क्या है? तो स्वदेशी हल्का टैंक है। नागास्त्र फर्स्ट आत्मघाती ड्रोन है। रुद्रम फर्स्ट एंटी रेडिएशन मिसाइल है और समर है एयर डिफेंस सिस्टम। उग्रम एसोल्ट राइफल्स है और प्रबल है लंबी दूरी की रिवॉल्वर। आगे है क्वेश्चन नंबर 8, नुआखाई उत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो उड़ीसा के अंदर। तो नुआखाई, नुआ का मतलब नया, खाई का मतलब चावल और ये फसल संबंधी है। नया चावल को समलेश्वरी देवी के चरणों में अर्पित करते हैं, इस वजह से ये उत्सव मनाया जाता है। नुआखाई, धानु जात्रा और कोणार्क फेस्टिवल ये सब उड़ीसा के ही हैं, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। मैंने आगे वाले जो ललन टॉप क्वेश्चन है वो मैं लास्ट के अंदर करवा दूंगी, इसमें मैंने लिखा नहीं है वो। आगे है क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, अपने देश के लिए पहला US ओपन टेनिस का खिताब जीतने वाले जैनिक सिनर का संबंध किससे है? तो इटली से है और ये US ओपन है, इस साल का अंतिम ग्रैंड स्लैम है। मेल में विजेता जैनिक सिनर है, इटली के खिलाड़ी है, हराया है टेलर को। और फीमेल में विजेता है आर्यन शबलेंका, ये बेलारूस की खिलाड़ी है और हराया है जेसिका को। इटली की राजधानी रोम है जो कि टाइबर नदी के किनारे है और ये टाइबर नदी है ये मतलब इसको पो नदी के मतलब जो इटली के अंदर जो पो नदी है वो भारतीय गंगा के नाम से भी जानी जाती है। 2026 के जो शीतकालीन ओलंपिक हैं इसका आयोजन भी इटली में ही किया जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 10, पहली एशियाई स्कूली छात्रा चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो दीपाली थापा के द्वारा। होस्ट UAE है और 2026 के अंदर एशियन गेम्स से जापान के अंदर होंगे जिसमें योगासन को भी शामिल किया गया है, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। राज्य दर्शन के अंदर आज असम राज्य दर्शन है, इसका रिवीजन करवा रही हूँ। ये जो सर के द्वारा आज की क्लास करवाई गई है वो तो नहीं, ये पुराने मेरे पास में लिखे हुए हैं। आज वाले जो करवाए हैं वो भी मैं रिकॉर्ड करके आपके पास भेज दूंगी। तो देखते हैं, असम की राजधानी दिसपुर है, मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्वा शर्मा और पहली महिला CM है यहाँ पर सैयद अनवरा तैमूर। वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं और हाल ही के अंदर राजस्थान से भी चुने गए थे गुलाब चंद कटारिया, ये असम के गवर्नर थे उससे पहले। निर्माण 26 जनवरी 1950 को हुआ है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है मतलब जो उच्च न्यायालय ये कहाँ पे है यहाँ असम का? तो गुवाहाटी के अंदर है। कामाख्या मंदिर असम के अंदर ही है। अम्बुबाची मेला भी यहीं पे लगता है। सत्रिया यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। बिहू फेस्टिवल है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडों के लिए फेमस है। माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर है और सबसे बड़ा नदी द्वीप है। डिगबोई पहला तेल का कुआं है। तेजपुर लीची को GI टैग दिया गया है। कामरूप ये असम का पुराना नाम है और IIT गुवाहाटी है, इनके द्वारा परम कामरूप जो सुपर कंप्यूटर वो भी लॉन्च किया गया था। बगरुमा फेस्टिवल जो नृत्य है ये भी असम का ही है। MP गंगा विलास है, ये बांग्लादेश से असम के जो डिब्रूगढ़ है इनको जोड़ेगा, 3200 किलोमीटर है।
आधुनिक असम के जनक कौन है? तो गोपी चंद बारदोलाई है। तो इनका नाम है वो भी याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है।